ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है गुप्त संस्थाओं की वीडियो श्रृंखला में। पिछली बार हमने यह जानने का प्रयास किया था कि गुप्त संस्थाओं का निर्माण क्यों किया गया होगा। मानव की बुद्धिमत्ता को अगर ध्यान में रखा जाए तो यह निश्चित बात है कि पिछली सभ्यताओं के मानवों ने अवश्य ही आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई न कोई संदेश किसी रूप में अवश्य छोड़ा होगा, अथवा कोई गुप्त संस्था अवश्य सक्रिय होगी जो मानव जाति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आज का विषय आरंभ करने से पहले पिछले वीडियो के बारे में एक संदेह को दूर करना जरूरी है। उस वीडियो में हमने बताया था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महान नेता ब्रिटेन की गुप्त संस्था का सदस्य था। हमने नाम नहीं बताया था, किंतु संकेत किया था कि उस नेता को भी अंतिम समय में मालूम चल गया था कि ब्रिटेन ने उसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि अंत में आजादी के बाद अखंड भारत भूमि देशी रियासतों के रूप में टुकड़ों में विभाजित पड़ी थी और इनमें से एक टुकड़े को अलग देश बना दिया गया था और ये पवित्र धरती दंगों में जल रही थी। तब चारों ओर से निराश होकर वह नेता गुप्त तांत्रिक प्रयोग करने लग गया था। आपको बता दूं कि वह नेता कोई और नहीं, महात्मा गांधी थे। आपने ऐसी अफवाह सुनी होगी कि गांधी जी लड़कियों के साथ नग्न होकर सोते थे, किंतु सच्चाई ये है कि वह गुप्त तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे। वह जो कर रहे थे उसे कौल साधना कहते हैं। आज जो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आपके अंदर इतना संयम है कि लड़कियों के साथ निर्वस्त्र होकर साधना कर सकें? लोग तो पूरे कपड़े पहनी लड़कियों को अपनी नजरों से बलात्कार कर डालते हैं। निर्वस्त्र लड़की पास में हो तो ना जाने क्या कर दें। औरत के जिस्म की हवस में तड़पते लोग जिस तरह आज महात्मा गांधी का विरोध कर रहे हैं, उसी तरह उस समय भी उनके कुछ साथियों ने उनका विरोध किया था। उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश का बंटवारा होने दिया, जो गांधी जी को स्वीकार नहीं था। इसलिए वह निराश होकर चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करना चाहते थे। ब्रिटेन की वह गुप्त संस्था जिसने गांधी जी का इस्तेमाल किया था, वह ब्रिटिश राजघराने द्वारा बनाया गुप्त संगठन था। आशा है अब लोग समझ पाए ब्रिटेन की मक्कारी को। तो ये पिछले वीडियो का कंफ्यूजन था जिसे जानबूझकर नहीं बताया गया था, क्योंकि हमें लगा था लोगों को अपने देश का इतिहास तो पता ही होगा, लेकिन हम गलत थे। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे संभल के विषय में। कहा जाता है कि यह एक अदृश्य नगरी है जो हिमालय में कहीं पर गुप्त रूप से स्थित है। यदि आप संभल के बारे में खोजबीन शुरू करेंगे तो पाएंगे कि कुछ लोग दावा करते हैं कि वह अनजाने ही वहां पहुंच गए थे। उनके अनुसार वह मूर्छित अवस्था में थे जब किसी दिव्य स्वरूप संतों द्वारा उन्हें उस दिव्य नगरी में ले जाया गया, और जब उनकी मूर्छा टूटी वह नगरी गायब हो चुकी थी। उसके बाद बहुत प्रयास करने के बाद भी वो लोग दोबारा उस चमत्कारी नगरी को नहीं खोज पाए। हिटलर ने भी काफी प्रयास किया था कि वह नगरी उसे मिल जाए। चीन तो तिब्बत में घुसा बैठा है और उसका उद्देश्य भी वही है कि संभल से उसका संपर्क हो सके, क्योंकि वह नगरी अति उत्तम तकनीकों से लैस है। चीन के कारण तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा साल 1959 से भारत में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। उनका पूरा जीवन भारत में शरणार्थी के रूप में बीत गया, मगर चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा बनाए रखा, क्योंकि अब तक उसे वह नहीं मिला है जिसकी उसे तलाश थी। कल की अवतार ही तिब्बत को चीन से मुक्त कराएंगे और दलाई लामा को वहां पुनर्स्थापित करेंगे। ऐसा दावा किया जाता है कि लोगों ने तिब्बत की पहाड़ियों के आसपास बहुत ही उन्नत विमानों को उड़ते देखा है। गोल और त्रिकोण आकृति की उन उड़न तश्तरियों की विमान तकनीक हमारी तकनीक से काफी उच्च स्तर की है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ का ज्ञान विज्ञान हमारी कल्पना से बहुत अधिक आगे है। तो दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं कि बौद्ध और हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित संभल नगरी क्या है। संभल का अर्थ है मोक्ष का दान करने वाला, या वह स्थान जहाँ मोक्ष की प्राप्ति हो, और मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब सत्य की प्राप्ति हो। इस प्रकार संभल का एक अर्थ यह भी है, वह स्थान जहाँ सत्य का वास है,
और जहाँ सत्य का वास है वहाँ किसी प्रकार की भी नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ अज्ञान का अंधेरा नहीं होता, बल्कि ज्ञान का प्रकाश हमेशा फैला रहता है। दिव्य जीवात्माएं वहाँ सदा ज्ञान विज्ञान की उन्नति के लिए अपना योगदान देती हैं। इस प्रकार यदि संभल का अर्थ निकाला जाए तो ज्ञान का दान करने वाला भी होगा। यह संभल नगरी काल चक्र यंत्र है। इसका निर्माण भगवान शिव के द्वारा किया गया है। इसके निर्माण की प्रक्रिया और इसके उद्देश्य के संबंध में सबको सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जा सकता। फिर भी यह सब आम लोगों को बताकर एक जोखिम ही उठाया जा रहा है। विश्वास नहीं करने वालों के लिए तो रामायण और महाभारत भी एक कहानी है, इसलिए उनकी परवाह किए बिना संभल के बारे में आगे जानते हैं। चूंकि यह नगरी काल चक्र यंत्र का ही एक रूप है, यहाँ काल का प्रभाव नहीं होता, या ऐसा कह सकते हैं कि समय को नियंत्रित करने का ज्ञान इसी नगरी में है। इस नगरी का निर्माण काल चक्र यंत्र की वास्तु स्थिति के अनुसार किया गया है। यह नगरी अन्य कई भागों में विभाजित है, जिन्हें हम अलग अलग विभाग कह सकते हैं। संभल के राजाओं के विषय में बौद्ध ग्रंथ काल चक्र तंत्र में मिलता है, किंतु असली ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो मूल ग्रंथ संभल के प्रथम शासक को दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि काल चक्र का ज्ञान संभल के राजाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है, इसलिए वह हमें प्राप्त नहीं होते। संभल के गुरु हैं रुद्रावतार बाबा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रुद्रावतार बाबा के आदेश पर संभल नगरी की तरह अन्य 6 संभल भी दुनिया के अलग अलग कोनों पर बसाए गए हैं। ये 6 लघु संभल मुख्य संभल नगरी की प्रतिकृतियां हैं। इनमें से 4 लघु रूपी संभल हिमालय की तरह दुनिया की कुछ अन्य पर्वतों पर बसाई गई हैं और अन्य 2 को समुद्र के अंदर बनाया गया है। आप यदि चाहें तो खोजबीन करके वैसे कुछ स्थानों का पता लगा सकते हैं, क्योंकि उन जगहों में निवास करने वाले स्थानीय लोग विचित्र घटनाओं के साक्षी बनते हैं। मुख्य संभल नगरी के विषय में एक और विशेष बात है कि यह नगरी किसी एक जगह पर सदा के लिए स्थित नहीं होती। दुनिया भर के कई पर्वत, पहाड़ और समुद्र की गहराइयां इसके ठिकाने हैं। यदि संभल को नाम के अनुसार खोजा जाए तो बहुत से जगह मिलेंगे। इसे लोग संभाला या श्रृंगरीला भी कहते हैं। बहादुर खोजियों ने दुनिया भर में कई स्थानों को संभल के रूप में चिन्हित किया है, किंतु कोई भी पूर्ण दावे के साथ नहीं कह सकता कि उसके द्वारा बताया गया स्थान ही संभल है। बौद्ध और हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित संभल एक दिव्य नगर है, जहाँ कलयुग के अवतार कल्कि की शिक्षा दीक्षा होगी। दिव्य नगर संभल ही वह स्थान है जहाँ से कल्कि अवतार का प्रशिक्षण होगा और वहीं से दिव्य अस्त्र प्राप्त कर कल्कि अवतार वो युद्ध लड़ेंगे जो हम मानव नहीं लड़ सकते। किंतु यह सब बातें मान्यताओं और भविष्यवाणियों पर आधारित हैं। इनमें कितनी सच्चाई है यह जानने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। कल्कि अवतार की लीला से हम सभी भविष्य में ही परिचित होंगे। तब तक इन भविष्यवाणियों पर विश्वास करने से किसी का कोई नुकसान नहीं है। अब यदि विशुद्ध ज्ञान के अनुसार संभल नगरी की विवेचना की जाए तो संभल ऊर्जा स्वरूप में हम मानवों के भीतर भी स्थित है। योगियों ने जिसे ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम कहा है, वह संभल के ऊर्जा स्वरूप या सूक्ष्म रूप के विषय में कहा है। सहस्त्रार चक्र को ही सिद्धाश्रम के रूप में वर्णित किया गया है। जब साधक अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक ले जाने में सफल होता है, उसके साथ जो अलौकिक घटनाएं घटती हैं, उससे मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और साधक को लगता है कि वह किसी दिव्य आश्रम में है। जब आप अष्टांग योग का अनुसरण करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से अपनी ऊर्जा का अनुभव करेंगे, तब आपको ज्ञात होगा कि सारे तीर्थ तो अपने अंदर ही हैं। अतः किसी को हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि वह संभल नहीं पहुंच सकते। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संभल आपके अंदर है। आपको अपने भीतर की यात्रा आरंभ करनी होगी। किंतु यदि आप गाइडेड मेडिटेशन और चक्र एक्टिवेशन के चक्कर में पड़ेंगे, वह यात्रा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। यह यात्रा तब आरंभ होती है जब आप सभी नकली गुरुओं को नकार देते हैं और सभी पाखंड भरे ज्ञान को ठुकरा देते हैं। यह यात्रा तब आरंभ होती है जब आप खुद अध्ययन और मनन करना आरंभ कर देते हैं। फिर संभल की यात्रा के लिए
आपको बाहर भागने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं बाहर खोजना नहीं पड़ता। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कुछ विदेशी गुप्त संस्थाओं के बारे में जो इंसानों द्वारा ही बनाई गई हैं। हर हर महादेव।